तो दोस्तों ये अंक गणित है। आज से हम लोग नवोदय की तैयारी शुरू करते हैं। यह है अंक गणित, ये इसका चैप्टर 4 है और इसका प्रश्नमाला कर रहे हैं हम लोग। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्यंजक 6 गुने 4 माइनस 2 और भागा 2 है। मतलब 6 गुने 4 घटाओ 2 और भागा 2। इसको हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले व्यंजक को देखेंगे। 6 गुना 4 माइनस 2 भागा 2। अब इसमें सबसे पहले भाग किसका होता है, काम किसका होता है? तो भागा का काम होता है। 6 गुने 4 माइनस 2 गुना 1/2। भागा को गुना में बदलने के लिए क्या करते हैं? पलट देते हैं। तो पलट देंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और बचा 6 चुका 24 माइनस ये हो जाएगा 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1। 24 में से 1 गया 23 हो जाएगा। सही है आंसर। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2 भागा 2 जोड़ 2 गुने 2 माइनस 2 को क्या करो? सरल करके बताओ। वो कह रहा है कि 2 में 2 से भाग करना है, फिर 2 को जोड़ देना, फिर 2 में 2 से गुना कर देना है और घटाना 2 है। इसमें सबसे पहले काम किसका होता है? इसमें सबसे पहले काम होता है भागा का। तो इसमें 2 गुने 1/2 जोड़ हो जाएगा 2 गुने 2 माइनस 2। ये जोड़ जो है इधर का जो काम है इधर नहीं जाएगा और इधर का इधर नहीं है। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1 गुने 1 कितना हो जाएगा? 1 और जोड़ हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 2। ये कितना होगा? 4 1 5 हो गया और 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए ये आसान बात है और इसको आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है व्यंजक 60 गुने 7 प्लस 3 गुने 60 किसके बराबर है? इसको हल करके और जो आंसर आ जाएगा वही आपका बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में मार दीजिए। ये हो जाएगा 60 गुना 7 प्लस 3 गुना 60। अरे गुना का क्रिया होता है तो क्या हो जाएगा? 6 सते 42, 6 सते 42, 1 0 है तो 1 0 प्लस 6 का 18 और 1 0 है तो 1 0। ये हो जाएगा कितना? 0 का 0 8 6 देखे 8 2 10 के 0 हाथ में लगा 1 और 4 1 5 1 6। ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। 600 के बराबर। ये किसके बराबर हो गया? 600 के बराबर। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्यंजक 12 गुने 8 घटाओ 4 भागा 4 का मान क्या होगा? ये इसको क्या करना है? हल करना है। तो इसको उतारते हैं। 12 गुने 8 घटाओ 4 भागा 4। अब इसको हल करेंगे। 12 गुने 8 माइनस 4 घटाओ 4 और भागा को गुना में बदल देते क्या होता है? उस संख्या को पलट देते। पलटने का मतलब ऊपर का नीचे, नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है तो गुना हो जाएगा और 1 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे। 4 एकम 4, 4 एकम 4। ये हो जाएगा 12 8 96, 12 8 96 माइनस हो जाएगा 1 एकम 1। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 95 मतलब 95 आंसर। यही हो गया। आप चलते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, 9 घटाओ 8.5 गुने 0.6 भागा 5 जोड़ 2 का मान क्या होगा? इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले अंक को लिख देंगे। 8.5 गुने 0.6 माइनस अधिक भागा में तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा मतलब पलट जाएगा। 1/5 हो जाएगा जोड़ 2। ये इससे करेगा 12 5 60, 0.16 बार में 0.16। ये हो जाएगा आपका 9 माइनस ये कितना हो जाएगा? गुना होगा तो कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा तुम्हारा 17 5 12 5 60 के 0 हाथ में लगा 2 और 12 8 96 2, 12 8 96 2, 12 8 96 2 98 हो गया। अब कितने अंक? 1 2 और 3, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना। और देखो 12 5 60, 12 5 60 अच्छा है। 12 5 60 के 0 हाथ में लगा 6, 12 8 96 6 102। अब 1 2 1 3, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव तो इतना हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा 9 घटाओ 1.02 प्लस 2। ये हो जाएगा 9 2 11 माइनस हो जाएगा 1.02। ये कितना हो जाएगा जी? ये इधर घटा लीजिए 11.00। ये हो जाएगा 0.02 और 1। ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ये 9 का 9 दशमलव। ये हो जाएगा कितना? 9 10 में से 1 गया 9, 9.98 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर गुना में थोड़ा गड़बड़ा गया है, गड़बड़ाते रहता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 3.1/2 और 3.1/2 का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना। इन दोनों में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 3.1/2 गुने 3.1/2। अब इसका क्या करेंगे? पूर्णांक तोड़ेंगे। 3 दूना 6 1 7 बटा में 2 गुने 3 दूना 6 1 7 बटा में 2। ये हो जाएगा 7 7 7 × 7 49 मतलब 7 7 49 2 दूना 4। ये देखिए कितना? 16.1/4 16
सुने नहीं, 12 पूर्णांक 1/4 बढ़ चुका 48 से 49। ये हो जाएगा आपका आंसर। पूर्णांक तोड़ने के लिए भाग कर सकते हैं, भाग करेंगे 4 में 49 से, जितना आएगा उतना ही हो जाएगा आपका पूर्णांक। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, कोष्ट -12 कोष्ट बंद प्लस कोष्ट -9 और कोष्ट बंद भागा 3 प्लस कोष्ट -5 कोष्ट बंद और कोष्ट -3 का मान क्या होगा। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, -12 प्लस ये हो जाएगा कितना, -9 भागा 3 प्लस -5 इंटू -3। इसी को जो कहते हैं उतार दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। अब देखिए क्या होगा, -12 माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस 9 भागा 3 माइनस, ये देखिए कोष्ट है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुना में होगा। कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा, गुना में। 5 3 15 प्लस हो जाएगा 15 अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा -12 -9 भागा 3 अब प्लस हो जाएगा 15। अब इसको क्या करेंगे, अगर ये अब क्या किसका काम करेंगे तो भागा का काम करेंगे। अब हो जाएगा -12 -9 गुना 1/3 प्लस 15, ये 3 से 1 पर में 3 एकम 3 और 3 से 9, ये हो जाएगा -12 और 3 एकम -3 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 प्लस 15। 15 को आपके पास कर जाए, 15 को सगा दी तो कितना बचा, 0। 15 को में से 15 को गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा कोष्ट 7 गुने 3। बड़ा कोष्ट को इस तरह लिखते हैं, ये बड़ा कोष्ट है, पर 7 गुने 3 -4 गुने 3 जोड़ 2 गुने 2 -7 गुने 5। इसको हल करेंगे तो बड़ा कोष्ट 7 ये हो जाएगा गुना 3, ये हो जाएगा 7 का डायरेक्ट गुना करो, 7 का 21 माइनस हो जाएगा 4 3 12 प्लस हो जाएगा 2 दूना 4 और माइनस हो जाएगा 35, ये हो जाएगा बड़ा कोष्ट 1। ये माइनस में ये प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस 25 हो गया, -12 -35, ये कितना हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 2 दूना 4 7 5 35 7 का 21। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, बड़का कोष्ट 25 माइनस हो जाएगा 47, ये हो जाएगा आपका आंसर कितना, ये हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2, ये माइनस में हो जाएगा 22 आंसर। आंसर दूसरा आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है तुम लोगों का -30, लेकिन इसका देखो इसमें कथी दिक्कत है तो क्वेश्चन में गलती है, यहाँ 5 की जगह पर 3 है। अब इसी को दूसरा इधर बना देते साइड में, ये हो जाएगा 7 गुने 3 -4 गुने 5 और जोड़ 2 गुने 2 -7 गुने 5, ये हो जाएगा आपका कितना, 7 का 21 -4 5 20 और प्लस कितना हो जाएगा 2 दूना 4 या माइनस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा कितना, बड़ा कोष्ट 21 और 4 25 21, ये प्लस में कितना हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा ये 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा आपका -30, कितना हो जाएगा -30। आ गया आपका आंसर। यहाँ पर 5 की जगह पर यहाँ पर 3 दे दिएगा, इसलिए आंसर थोड़ा गलत आ रहा था। 9 नंबर क्वेश्चन है, 6 प्लस बड़का कोष्ट -6 और बड़का कोष्ट 1 फिर माइनस कोष्ट 6। अब ये हो जाएगा आपका 6 प्लस ये जो कोष्ट में का अंक है -6, बड़ा कोष्ट में जब भी माइनस में जो अंक होगा, बड़ा कोष्ट में जब भी कोई अंक माइनस में होगा तो वो डायरेक्ट प्लस में आ जाता है। ये -6 जो है वो कोष्ट के अंदर है, किसके, बड़े के कोष्ट के अंदर है, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे। यहाँ जगह +6 -6, ये हो जाएगा कितना, 6 को 12 को -6, ये हो जाएगा कितना 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। क्यों, कोष्ट के बड़का कोष्ट के अंदर क्या होता है, माइनस के जगह पर प्लस को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस नहीं होगा, इस संख्या को माइनस में जो है ना उसी को माइनस की जगह पर प्लस निकलेगा, माइनस की जगह पर क्या निकलेगा, प्लस। माइनस अगर कोष्ट बड़का कोष्ट में है तो ये डायरेक्ट 6 निकलेगा, माइनस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 0.01 प्लस 2 गुने 1.02 भागा 0.02 माइनस 0.5 को सरल करें। इसको सबसे आसान तरीका से क्या करेंगे कि दशमलव सबका उड़ा देंगे, सबका क्या करेंगे, दशमलव उड़ा देंगे। यहाँ पर कितना है 0.01 प्लस 2 गुने 1.02 भागा फिर 0.02 माइनस हो जाएगा 0.5। अब इसको क्या करेंगे, दशमलव उड़ेंगे, इसका दशमलव उड़ेगा तो नीचे दशमलव की जगह पर 1 और क्या हो जाएगा, इसका
कितना हो जाएगा, एक दो अंक है तो 2 जीरो। अब ये हो जाएगा आपका कुछ भी नहीं तो एक बचेगा, इसके नीचे क्या दशमलव रहेगा 1 और 2 जीरो, इसके भी दशमलव रहेगा 1 और 2 जीरो, इसका दशमलव रहेगा कितना 1 जीरो। ये हो जाएगा 1/100 प्लस 2/1, अब गुना कितना हो जाएगा 102/100, भागा हो जाएगा कितना 2/100 और माइनस हो जाएगा 5/10। अब इसमें क्या करेंगे, भागा वालों को भागा करेंगे और जोड़ वालों को जोड़ देंगे। 1/100 प्लस 2/1 गुना 0.2 102/100 अब गुना हो जाएगा 100/2 माइनस 5। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, अब बचा कितना, इसके बदले में 10 है, ये हो जाएगा 1/100 प्लस हो जाएगा 102/1 माइनस हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा इसका लघुत्तम निकलेगा कितना 100, ये हो जाएगा 1 प्लस 100 2 पर 2 जीरो अब माइनस हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस है ये 1 2 0 1 माइनस हो जाएगा 50/100, ये हो जाएगा इसका आंसर कितना, 1 का 1 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा कितना 1, ये 0 हो गया बटा में 100, ये हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, बटा में 100 है इसका मतलब क्या 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 0.115, यही हो जाएगा आपका आंसर 101.15 आपका आंसर हो जाएगा। अब बाकी सब क्वेश्चन क्या कब करेंगे, बाकी सब क्वेश्चन अगले कल करेंगे या अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म।